जय सिया राम मित्रों, केसरी कोट ज्योतिष यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं के एन गॉड हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, वास्तु शास्त्र में भूमि को 25 भागों में बांटा गया है और इन 25 भागों में बांटी गई भूमियों के नाम तथा उसका क्या क्या प्रभाव होता है, आज वास्तु शास्त्र रहस्य में इस बारे में बात करते हैं। सर्वप्रथम भूमि गोवेथी होती है। यह भूमि पूर्व दिशा में नीची तथा पश्चिम दिशा में ऊंची होती है, उसे गोवेथी प्रकार की भूमि कहते हैं। यह भूमि संतान सुखदायक मानी जाती है। दूसरी जल विथी, यह भूमि पश्चिम दिशा की तरफ से नीची यानी ढलान वाली तथा पूर्व दिशा में ऊंची होती है, उसे जल विथी भूमि कहते हैं। यह भूमि भूमि मालिकों के लिए संतान के लिए हानिकारक एवं अशुभ फलदायक होती है। आपको ये भूमि लेने से बचना चाहिए। तीसरी भूमि यम विथी, यह भूमि दक्षिण की ओर से नीची तथा उत्तर दिशा में ऊंची होती है, उसे यम विथी भूमि कहते हैं। इस प्रकार की भूमि भूमि मालिकों के लिए स्वास्थ्य के हिसाब से बहुत ही अशुभ मानी गई है। आपको इस प्रकार की भूमि लेने से बचना चाहिए। गण विथी चौथी भूमि होती है। ये भूमि उत्तर दिशा की ओर से नीची यानी कि ढलानदार तथा दक्षिण दिशा में उत्तर दिशा की अपेक्षा ऊंची होती है। ऐसी भूमि को गणवेथी भूमि के नाम से जाना जाता है। यह भूमि भूमि मालिकों के लिए स्वास्थ्य के हिसाब से सबसे उत्तम मानी गई है। आप इस प्रकार की भूमि भी अपने घर के लिए ले सकते हैं। पांचवी भूमि है भूतवेथी। यह भूमि नैऋत्य कोण में नीची तथा ईशान दिशा में ऊंची होती है, उसे भूतवेथी भूमि कहते हैं। इस प्रकार की भूमि में यदि आप अपना घर बनाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही कष्टकारी होगा। आपको इस प्रकार की भूमि को लेने से हमेशा बचते रहना चाहिए। ऐसी भूमि को आपको नहीं लेना चाहिए। छठी भूमि नागविथी, यह भूमि अग्नि कोण की तरफ से ऊंची तथा वायव्य कोण की तरफ से नीची होती है, उस भूमि को नागविथी भूमि कहते हैं। इस प्रकार की भूमि भूस्वामियों के लिए अपार धन एवं संपत्ति दायक होती है। आप ऐसी भूमि ले सकते हैं। इसी भूमि को पितामह वास्तु के नाम से भी जाना जाता है, जो भू मालिकों के लिए सभी प्रकार के सुखदायक मानी जाती है। वानर वेथी, जो भूमि अग्नि कोण की तरफ से नीची तथा वायव्य कोण की ओर से ऊंची होती है, उसे वानर वेथी भूमि कहते हैं। इस प्रकार की भूमि भूस्वामियों के लिए हमेशा धन एवं संपत्ति के लिए नाशक होती है। ऐसी भूमि को आपको अपने मकान के लिए लेने से बचना चाहिए। आठवीं भूमि है धन विथी, जो भूमि ईशान कोण की तरफ से ऊंची तथा नैऋत्य कोण की ओर से नीची हो, उसे धन विथी भूमि कहते हैं। यह भूमि भूस्वामियों को हमेशा धन देने वाली होती है। ऐसी भूमि का स्वामी हमेशा उसके धन कोष में वृद्धि होती रहती है और उसे के पास अपार धन संपदा होती है। आप धन वेथी भूमि अपने रहने के लिए ये व्यापारिक स्थल के लिए ले सकते हैं। सुपथ वास्तु नंबर भूमि है ये, जो भूमि अग्नि कोण में ऊंची तथा वायव्य एवं उत्तर दिशा के बीच में मध्य बीच में नीची हो, तो उस भूमि को सुपथ वास्तु या सुपथ भूमि कहते हैं। यह भूमि भूमि मालिकों के लिए
हर प्रकार से शुभ फलदायक और समृद्धिदायक ऐश्वर्यवान बनाने में सहायक होती है। आप इस प्रकार की भूमि भी ले सकते हैं। 10वीं भूमि दीर्घायु वास्तु। जो भूमि उत्तर दिशा की ओर से नीची तथा नैऋत्यम दिशा की तरफ से ऊंची होती है, उस भूमि को दीर्घायु वास्तु या दीर्घायु भूमि कहते हैं। यह भूमि भूस्वामियों के वंश में हमेशा वृद्धि कारक होती है और यहाँ पर रहने वाले परिवार की हमेशा वंश वृद्धि होती रहती है। 11वीं भूमि के बारे में बात करते हैं। पुण्यक वास्तु। ईशान दिशा में की तरफ से नीची तथा नैऋत्यम कोण की ओर से ऊंची भूमि को पुण्यक वास्तु या पुण्यक भूमि कहते हैं। ऐसी भूमि भूस्वामियों के सभी परिवार के सदस्य जो वहां निवास करते हैं और भूस्वामी के लिए अत्यंत शुभ फलदायक होती है। ऐपत वास्तु। जो भूमि पश्चिम दिशा की ओर से ऊंची तथा पूरब दिशा की तरफ से नीची होती है, उसे ऐपत वास्तु या ऐपत भूमि कहते हैं। इस प्रकार की भूमि भूस्वामियों को हमेशा रोग प्रदान करती रहती है, जिसके कारण भूस्वामी हमेशा बीमार रहते हैं और वह अस्पताल के चक्कर लगाते रहते हैं और उनके घर में दवाइयों का साम्राज्य बिखरा रहता है। आपको ऐपत्य वास्तु जैसी भूमि लेने से भी बचना चाहिए। अब मित्रों बात करते हैं 13वीं प्रकार की भूमि कौन सी है, तो उसका नाम है रोग कर वास्तु। जो भूमि दक्षिण दिशा की तरफ से नीची एवं उत्तर दिशा की तरफ से ऊंची होती है, उसे रोग कार वास्तु या रोग कार भूमि कहते हैं। जैसे नाम से ही पता चलता है कि भूस्वामी एवं वहां रहने वाले परिवार के सभी सदस्यों को ये रोग में से ग्रसित रखती है, ऐसी भूमि। आपको इस प्रकार की भूमि लेने से बचना चाहिए, वरना अस्पताल के आपको हमेशा चक्कर लगाने पड़ेंगे और दवाइयों का बोलबाला उस घर में हमेशा बना रहेगा। आपको रोग कर वास्तु भूमि लेने से भी बचना चाहिए। अब बात करते हैं 14वीं प्रकार की भूमि कौन सी है, अर्गल वास्तु कहते हैं इसे। अब ये कैसे होती है, तो मित्रों जो भूमि दक्षिण दिशा की तरफ से नीची तथा उत्तर दिशा की तरफ से ऊंची होती है, उस भूमि को अर्गल वास्तु या अर्गल भूमि कहते हैं। ये भूमि भूमि मालिक एवं उनके परिवार के सभी सदस्यों के सभी प्रकार के पापों का नाश करती है, दुखों का हरण करती है और उन्हें समृद्ध बनाने में ऐसी भूमि का विशेष योगदान होता है। तो आप अर्गल वास्तु जैसी भूमि अपने निवास के लिए ले सकते हैं। अब 15वीं प्रकार की भूमि है शमशान वास्तु। जो भूमि पूरब दिशा के बीच में ऊंची तथा पश्चिम दिशा की तरफ से नीची होती है, उस भूमि को शमशान वास्तु या शमशान भूमि के नाम से जाना जाता है। ये भूमि भू मालिकों के लिए कुल का नाश करने वाली होती है। क्यों? नाम से ही शमशान आता है। तो आपको इस प्रकार की भूमि को कोई आपको फ्री में भी दे तो इस प्रकार की भूमि आपको नहीं लेनी है। क्यों? आप अपने मकान के लिए कोई भी ये नहीं चाहेगा कि मैं मकान बना के उसमें जाके मेरे परिवार का, मेरे कुटुंब का अहित करूं या मेरा खुद का विनाश हो, ऐसा कोई भी जातक नहीं चाहता है। तो इस प्रकार की भूमि से आपको बचना चाहिए। अब बात करते हैं मित्रों 16वें प्रकार की भूमि कौन सी है, तो इस भूमि का नाम है शयनेक वास्तु। जो भूमि नैऋत्यम, ईशान एवं वायव्य कोण यानी कि तीनों कोणों की तरफ से ऊंची तथा अग्नि कोण की तरफ से नीची हो, उस वास्तु को शयनक भूमि कहते हैं। इस प्रकार की भूमि भूमि मालिकों के मृत्यु का कारक होती है, यानी कि इस भूमि पर जैसे ही भूमि मालिक आके निवास करता है तो उसकी शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। तो आपको इस प्रकार की भूमि लेने से भी बचना चाहिए। अब बात करते हैं 17वें प्रकार की कौन सी भूमि है। उस भूमि का नाम है स्वयंमुखी
वास्तु। जो भूमि नृत्यम दिशा की तरफ से नीची और ईशान, अग्निकोण तथा पश्चिम दिशा में की तरफ से ऊंची होती है उसे स्वयंमुख भूमि या वास्तु कहते हैं। इस प्रकार की भूमि वहाँ निवास करने वालों को हमेशा निर्धन ही रखती है। वहाँ पे निवास करने वाले प्रत्येक सदस्य को धन का हमेशा अभाव रहेगा। आपको ऐसी भूमि लेने से भी बचना चाहिए। अब बात करते हैं 18वां प्रकार की कौन सी भूमि है, जिसका नाम है ब्रह्मा वास्तु। जो भूमि वायव्य कोण की तरफ से नीची और नृत्यम कोण, अग्निकोण तथा ईशान कोण में ऊंची हो, उस भूमि को ब्रह्मा भूमि के नाम से जाना जाता है। यह भूमि सभी लोगों के लिए सुख, फलदायक एवं उत्तम मानी जाती है। आप ऐसी भूमि ले सकते हैं। ऐसी भूमि पर पीढ़ी दर पीढ़ी तरक्की, उन्नति करते रहते हैं। अब मित्रों बात करते हैं 19वें प्रकार की भूमि कैसी होती है। इस भूमि का नाम है स्थावर वास्तु। जो भूमि ईशान कोण, वायव्य कोण और नृत्यम कोण की तरफ से नीची हो तथा अग्नि कोण की तरफ से ऊंची हो, उस भूमि को स्थावर भूमि कहते हैं। यह भूमि हमेशा वहां पर निवास करने वाले एवं भूस्वामी के लिए सदैव शुभ फलदायक होती है। आप इस प्रकार की भूमि को खरीद सकते हैं। ऐसी भूमि पर अगर आप अपना निवास स्थान बनाते हैं, आप अपना घर बनाते हैं, तो वह आपकी और आपके परिवार के लिए बहुत ही उत्तम और अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं 20वीं भूमि स्तंडल वास्तु। जो भूमि अग्नि कोण, वायव्य कोण और ईशान कोण की तरफ से नीची हो तथा नृत्यम कोण की तरफ से ऊंची हो, उसे भूमि को स्तंडल वास्तु या स्कंडल भूमि कहते हैं। इस प्रकार की भूमि सभी के लिए शुभ फलदायक मानी जाती है। वो कोई सी भी जाति का हो, कोई सा भी वर्ग का हो, वह इस प्रकार की भूमि लेगा तो उसके लिए शुभ रहे। अब बात करते हैं मित्रों 21वें प्रकार की भूमि को क्या कहते हैं और ये कैसी हो। तो संडोल भूमि। जो भूमि ईशान कोण की तरफ से ऊंची तथा अग्नि कोण, नृत्यम कोण और वायव्य कोण की यानी कि तीनों कोण की तरफ से नीची होती है, उसे संडोल भूमि कहते हैं। इस प्रकार की भूमि सभी तरफ से अशुभ फलदायक होती है। ऐसी भूमि हर चीज में अशुभ फलदायक होती है। आपको ऐसी भूमि खरीदने से बचना चाहिए। यदि आप ऐसी भूमि खरीद के वहाँ पर अगर आप अपना घर, मकान, ये व्यवसाय के प्रयोजन में संडोल भूमि के जैसी भूमि आप लेते हैं, तो ये मान के चलो कि आपने अपनी बर्बादी का रास्ता स्वयं तैयार कर लिया है। आपको ऐसी भूमि लेने से बचना चाहिए। अब है 22वीं भूमि, जिसका नाम है सुस्थान वास्तु। जो भूमि वायव्य कोण की तरफ से नीची तथा नृत्यम कोण, ईशान कोण की तरफ से ऊंची होती है, उस भूमि को सुस्थान वास्तु कहते हैं। इस प्रकार की भूमि ब्राह्मण वर्ग के लिए अति उत्तम मानी गई है। अन्य वर्ग के लोगों को ऐसी भूमि लेने से बचना चाहिए। ये सिर्फ ब्राह्मण वर्ग के जो जातक हैं, जो लोग हैं, उनके लिए ही शुभ मानी गई है। अन्य वर्ग के लोगों के लिए ये शुभ नहीं है। अब है 23वीं सूतल वास्तु। जो भूमि नृत्यम कोण, वायव्य कोण और पश्चिम दिशा की तरफ से ऊंची हो तथा पूरब दिशा की तरफ से नीची हो, उस भूमि को सूतल वास्तु कहते हैं। ऐसी भूमि केवल क्षत्रिय जाति यानी कि राजपूत जातियों के लिए उत्तम मानी गई है। बाकी अन्य वर्गों के लिए ये शुभ नहीं है। केवल राजपूत वर्ग, क्षत्रिय वर्गों के लिए ये उत्तम है। बाकी अन्य वर्गों के लिए ऐसी भूमि लेने से उनको बचना चाहिए। अब है 24वीं भूमि, जिसका नाम है चर वास्तु। जो भूमि दक्षिण दिशा की तरफ से नीची तथा उत्तर एवं ईशान कोण तथा वायव्य कोण की तरफ से ऊंची हो, उस भूमि को चर वास्तु या चर भूमि कहते हैं। इस प्रकार की भूमि केवल वैश्य वर्ग जातकों के लिए ही अति उत्तम मानी गई है।
अन्य वर्ग के लोगों को इस प्रकार की भूमि लेने से बचना चाहिए। अब बात करते हैं अंतिम 25वीं प्रकार की भूमि, जिसका नाम है स्वयंमुख वास्तु। जो भूमि पश्चिम दिशा की तरफ से नीची तथा ईशान कोण एवं पूर्व दिशा तथा अग्नि कोण की तरफ से ऊंची हो, उस भूमि को स्वयंमुख भूमि कहते हैं। ऐसी भूमि केवल शुद्ध वर्ग के लोगों के लिए अति उत्तम मानी गई है। अन्य वर्ग के लोगों को इस प्रकार की भूमि लेने से बचना चाहिए। मित्रों, आज हमने इस वीडियो में बात करी वास्तु के रहस्य में। भूमि 25 प्रकार की होती है। कौन सी भूमि किसके लिए लेनी चाहिए, कौन सी भूमि आपके लिए अच्छी रहेगी, कौन सी भूमि आपके लिए नुकसानदायक रहेगी, हम अगली वास्तुशास्त्र रहस्य में और एक नए विषय को लेकर फिर चर्चा करेंगे। और हाँ दोस्तों, मैं प्रत्येक रविवार को मेरे इस चैनल पर शाम को 6 बजे लाइव रहता हूँ। आपका अपना कार्यक्रम समाधान है तो समस्या क्यों में। आप अपनी समस्या का समाधान मुझसे निःशुल्क रविवार को शाम को 6 बजे निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, तो आपको रविवार को शाम को 6 बजे मुझे 9461045012 पर कॉल करना है। कॉल करते समय आपको अपना सर्वप्रथम मुझे अपना नाम बताना है। उसके बाद आपको अपने जन्म की तारीख मुझे बतानी है। फिर आपको अपने जन्म का समय मुझे बताना है, AM है या PM। फिर आपको अपने जन्म का स्थान मुझे बताना है, जिला राजशाही। फिर आपकी जो समस्या है वह मुझे बताए। मैं आपकी जन्म पत्रिका के माध्यम से आपकी समस्या का समाधान आपको उसी समय बताऊंगा। और मित्रों, आप अपने प्रियजनों को, अपने परिवारजनों को, अपने कुटुंबजनों को भी मेरे इस कार्यक्रम के बारे में बताएं, ताकि वह भी मेरे इस कार्यक्रम के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान जानकर एक खुशहाल भरी जिंदगी जिए और अपने सभी संकट को दूर करें। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ दोस्तों, बेल का आइकन दबाना ना भूलें। इससे मेरे चैनल पर नई जानकारी शीघ्र आपको मिल सके। साथ ही आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। दोस्तों, आपको मेरे इस चैनल पर ज्योतिष के संबंध में, वास्तु के संबंध में एवं नंबरलॉजी के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। यदि आपकी कोई समस्या है और आप समाधान जानना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। एवं दोस्तों, आप मेरे चैनल के बारे में अपने मित्र एवं परिवारजनों को भी जानकारी दें, ताकि वे भी मेरे चैनल के माध्यम से रोचक जानकारी प्राप्त कर सकें। एक नई जानकारी का वीडियो लेकर मैं आपका मित्र फिर आपसे रूबरू होऊंगा। तब तक आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें और आनंद में रहें। धन्यवाद। जय सिया राम।